So now student we will solve question number 4 का part 4 and our question is 1 plus sec a upon sec a is equal to sin square a upon 1 minus cos a। हम कैसे इसे प्रूव करेंगे? एनसीईआरटी की बुक में प्रॉपरली लिखा हुआ है कि आपको सेपरेटली एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले हम एलएचएस को लेके चलेंगे। देखिए 1 प्लस सेक ए है, तो हम सेक ए को क्या लिख सकते हैं? रेसिप्रोकल कॉस का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए। ओके, डिवाइड बाई सेक ए को फिर से 1 अपॉन कॉस ए। ओके फाइन। नाउ अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए कॉस से नीचे आप एलसीएम ले लेंगे तो कॉस से एलसीएम आ जाएगा। कॉस से कॉस से कट हुआ तो 1 बचा, प्लस ये यहाँ पे आ जाएगा कॉस से। ओके, जस्ट एलसीएम लिया है। नीचे वाले में सेम लाइक एज ऐसे लिख देंगे 1 अपॉन कॉस से। ओके, अब देखिए भाई क्या करेंगे? ये कॉस है और ये कॉस है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये 1 से जब डिवाइड होगा तो आंसर आएगा हमारा कॉस से plus 1. Okay, this is our LHS. Now we will prove RHS same like as the LHS. Okay, तो भाई RHS को भी लेके चलते हैं। RHS में क्या था? साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस है। अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो साइन स्क्वायर है को क्या लिख सकते हैं भाई? आइडेंटिटी आपको पता है, हमारी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होती है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट? साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं ना। तो बस हम साइन स्क्वायर ए की जगह यही लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमको साफ दिखाई दे रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। भाई 1 का स्क्वायर अगर हम करते हैं और माइनस कॉस स्क्वायर है तो पहले से ही है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी लगा देंगे तो 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। ओके, जस्ट वी विल पुट ओनली द आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस से ऐसे ही चलेगा। अब देखिए भाई 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बच गया? 1 प्लस कॉस से। ओके, और यहाँ पर हमारा आ गया आर एच एस। हेंस प्रूफ 1 प्लस कॉस से एंड 1 प्लस कॉस से। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। So now student we will solve question number 4 that is the part 5 और इस पार्ट में हमको क्या सॉल्व करना है? cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cos a के प्लस cot a। अब क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है क्योंकि एनसीईआरटी में आपको हिंट भी दिया है कि इसे किस आइडेंटिटी से आप प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो चलिए भाई फटाफट करते हैं। अब देखिए हमें cosec और cot के फॉर्म में आंसर लाना है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि cosec और cot के फॉर्म में आए। अगर मान लीजिए कि हम cos ये वाले पार्ट को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड करते हैं, तो cos से अगर हम डिवाइड करेंगे तो cos cos कट जाएगा, sin a अपॉन cos a आएगा तो sin a अपॉन cos a tan a हो जाएगा और 1 अपॉन cos a आ जाएगा तो sec a हो जाएगा। ना ही हमको tan चाहिए ना sec चाहिए, हमको cosec और cot चाहिए। तो मीन्स कि हम अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड करें तो कुछ काम बन सकता है। तो चलिए भाई डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। ओके, हम साइन ए से डिवाइड कर देते हैं तो भाई क्या होगा? चलिए भाई, तो हम लिखेंगे cos ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। सारी चीजों को साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं, फिर नीचे बड़ा वाला डिवीजन लगाएंगे, नीचे भी वैसे ही करेंगे। cos ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ओके, अब देखिए भाई cos ए अपॉन साइन ए क्या होता है? cos ए अपॉन साइन ए हमारा क्या हो जाता है? cot ए, तो ये तो हमारा आ जाएगा cot ए माइनस साइन ए कैंसिल हुआ तो 1 आ गया, प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? cos ए के। ठीक है,
आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी cos a अपॉन साइन ए cot a आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस, साइन ए कैंसिल हुआ तो 1 आया, माइनस क्या आ जाएगा 1 cosec a, ठीक है, यहाँ पर भी आ जाएगा cosec a। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आंसर तो एस्टिमेट आ ही रहा है, लेकिन ये 1 की कुछ गड़बड़ लग रही है। भाई देखिए cosec a cot a यहाँ पर तो हमारा है, लेकिन कुछ 1 की गड़बड़ लग रही है, तो इसीलिए बुक में आइडेंटिटी दी हुई है कि हमें कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे लगानी है। पहले हम इसे थोड़ा सा प्रॉपरली सजा के लिख लेते हैं। क्या करेंगे भाई, लिखेंगे cot a प्लस cosec a -1 डिवाइड बाई, इसको भी लिख लीजिए cot a माइनस cosec a +1। ओके, बस थोड़ा सा सजा के लिख लिया है। ओके, अब क्या करेंगे भाई, अब देखिए हमको लगानी है आइडेंटिटी, तो हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा 1 है इसकी जगह हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। आइडेंटिटी होती क्या है हमारी, जो हमारी एनसीईआरटी में दिया है, आइडेंटिटी होती है हमारी cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ओके, अब हम इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं ना cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर है, ठीक है, तो हम इसको वही लिख देते हैं। तो लिख दीजिए भाई, यहाँ पे लिखेंगे cot a प्लस cosec a माइनस यहाँ पे है, और अंदर हमने 1 की जगह लिख दिया है, 1 की जगह ये पूरा पार्ट हम लिख देंगे। ओके, तो 1 की जगह लिख देते हैं cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। ओके, और नीचे का जो डिनोमिनेटर होगा ना वो एज इट इज चलेगा, cot a माइनस cosec a +1। यहाँ पे आपको नीचे के डिनोमिनेटर को छूने की कोई जरूरत नहीं है, उसको एज इट इज आपको चलने देना है, ठीक है, बस जो भी करेंगे हम ऊपर में ही चेंजेस करेंगे। नाउ अब हम इस तरफ सॉल्व करते हैं इसको। देखिए भाई, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसे लिखेंगे cot a प्लस cosec a, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते, अभी यही रहने दीजिए। ये देखिए बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी भी आ रही है, a प्लस बी a माइनस बी लिख देते हैं, तो cosec a माइनस cot a, यहाँ पे लिख देते हैं cosec a माइनस cot a, ठीक है, और प्लस a माइनस बी और a प्लस बी, cosec a प्लस cot a। ओके, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है, आप लोग बहुत ही प्रॉपरली इसको करना है 1 by 1। ओके, नाउ डिवाइड में जो हमारा चल रहा है वो एज इट इज चलाएंगे, cot a माइनस cosec a और +1। सो अब हम क्या करने वाले माय डियर स्टूडेंट, अब हमको देखिए यहाँ पे cot a cosec a, यहाँ पर भी cosec a cot a और cosec a cot a, क्या हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, तो cosec a cot a कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे लिख लीजिए cot a प्लस cosec a, ये हमने कॉमन ले लिया। अब जब हमने कॉमन ले लिया तो देखिए क्या बचा, cot a cosec a कॉमन आ गया, यहाँ से भी cot a cosec a कॉमन आ गया, तो इसकी जगह तो 1 आ गया लास्ट में। ओके, क्योंकि कॉमन निकाल लिया तो इसकी जगह 1 आ गया, ये वाला मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा भाई, cot a प्लस का हो जाएगा, और cosec a जो हो जाएगा वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और ये तो हमारा चल ही रहा है 1 + 1, ये ऐसे चल ही रहा है। ओके, और नीचे हमारा क्या चल रहा है भाई, cot a माइनस cosec a +1, ठीक है। अब देखिए क्या क्या कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। ये वाला देखिए cot a cosec a +1, और यहाँ पे cot a cosec a +1, cot a cosec a +1, ये वाला हमारा पूरा कैंसिल हो गया, और हमारा आंसर क्या आ गया, cot a प्लस cosec a। ओके, देखिए कितना इजी था ये, यही हमको प्रूव करना था, cot a प्लस cosec a। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, बस आपको आइडेंटिटी फॉलो करनी है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन।